Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. तो पहले हम अपने स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, देन आफ्टर दैट हम उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर हम उसके रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होगी डिस्कस करना तो हम उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वन लाइनर के फॉर्म में भी हम कुछ न्यूज़ को कवर करेंगे. सो MCQ प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. ओके, so without any further ado, let's begin with our session. The first question is on your screen और आपको बताना है what is the theme mentioned for the World Youth Skills Day. तो World Youth Skills Day आज ही के दिन यानी कि 15th of जुलाई को मनाया जा रहा है. तो आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो इस डे की थीम को आप याद रख देना. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द SDG इंडेक्स 2024. तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है वो जाहिर हो गया है और किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप या फिर कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस का जो इंडिया विंग है उनके सहयोग से इन दोनों ने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है. ठीक है, मिलके. तो इस इंडेक्स के बारे में कौन सी बात सही है ये आपको बताना है. हम डिस्कस करेंगे पूरा इस इंडेक्स में क्या क्या था, किन फ्रंट्स पे हम आगे रहे, कौन से स्टेट्स पीछे रहे. बट लेट्स डिस्कस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द फ्रंट रनर कैटेगरी इंक्लूड्स 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. देखो इसमें कैटेगरीज बनाई थी, फ्रंट रनर्स, एस्पिरेंट कैटेगरी. तो ऐसे 4 कैटेगरीज थी, 3 से 4 कैटेगरीज. तो इसमें ये कह रहा है कि फ्रंट रनर के कैटेगरी में 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थे. तो नहीं, इस कैटेगरी में 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थे. तो ये स्टेटमेंट होगा गलत. उत्तराखंड एंड केरला हैव द हाईएस्ट स्कोर्स विद 79 ईच. हाईएस्ट स्कोर के साथ उत्तराखंड और केरला थे. यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. हमें आंसर तो मिल चुका है बट हम बाकी के स्टेटमेंट्स को देखेंगे. बिहार वॉज रैंक्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर. नहीं, ये तो बल्कि वर्स्ट परफॉर्मर्स के कैटेगरी में था. ऑल स्टेट्स हैव शोन अ डिक्लाइन इन देयर ओवरऑल स्कोर. ऑल स्टेट्स ने डिक्लाइन नहीं दिखा है बल्कि प्रोग्रेस दिखाया है, इंक्रीज दिखाया है. ठीक है, डिक्लाइन तो किसी भी स्टेट ने मतलब ओवरऑल नहीं दिखाया है. ठीक है, तो इस वजह से बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे, ऑप्शन भी सही हो जाएगा. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने जाहिर किए हैं. कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. इस इंडेक्स में 14th वाले गोल के ऊपर कोई बात नहीं की गई है और 17th वाले गोल के ऊपर भी कोई बात नहीं की गई है. 14th गोल हमारा कौन सा है? लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समुद्र के नीचे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर बाकी कोई भी ज़िंदगी अगर पनप रही है तो हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना है. ये गोल है पर इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है. पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इस वाले मुद्दे पे भी कोई बात नहीं की गई है. ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कि ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. ठीक है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा. कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, इनके ऊपर आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ 13th नंबर कौन सा है सस्टेनेबल गोल. तो 13 नंबर गोल रिलेटेड है क्लाइमेट एक्शन से. ठीक है, फर्स्ट गोल है पावर्टी से रिलेटेड. तो ऐसे गोल्स के नाम भी आप याद रख लेना. ठीक है, इंडिया का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते रहा है. 2000, ये चौथा एडिशन है. ठीक है, इस इंडेक्स का ये 4th एडिशन है. 2018 में पहली बार इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था. तब हमारा स्कोर 57 था और 2019-20 में ये आया 60 रहा हमारा स्कोर. 20-21 में 66 रहा और 23-24 के लिए हमारा स्कोर 71 रहा. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट, जो हमने बेस्ट, सबसे बेस्ट, बाकी सभी सेक्टर्स में हमने अच्छा परफॉर्म किया है पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें किस डेवलपमेंट गोल के ऊपर दिखी? 13th जो हमारा गोल था क्लाइमेट एक्शन पे, हमें उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट दिखी. 2021-22 में हमारा स्कोर 54 था इस वाले गोल के ऊपर और बाकी 2023-2024 के लिए हमारा स्कोर था 67 13th डेवलपमेंट गोल के लिए. ठीक है, बाकी जो भी गोल्स थे देखो यहाँ पे 12 के बाद जो 14th वाला है वो मिसिंग है और 17th वाला भी मिसिंग है. ठीक है,
तो बाकी सारे गोल्स के ऊपर कैसा रहा, पावर्टी के ऊपर हमारा अच्छा रहा 72। देखो यहाँ पे आपको कैटेगरीज बताई हैं उन्होंने। अगर अचीवर है मतलब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है तो वो आपको ब्लू कलर से मार्क दिखेगा, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो आपने 100 आउट ऑफ 100 तो किसी में भी नहीं अचीव किया है, ठीक है। फ्रंट रनर मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपका स्कोर 65 to 99 है आउट ऑफ 100 तो आप फ्रंट रनर्स के कैटेगरी में हो। तो आप देख सकते हो कि ये सारे ग्रीन वाले जो हैं ये सभी फ्रंट रनर्स के कैटेगरी में हैं। परफॉर्मर्स मतलब एवरेज आपने परफॉर्म किया है 50 to 64 अगर आपका स्कोर है तो हमने किस में ज़ीरो हंगर पे एवरेज परफॉर्म किया है, और क्वालिटी एजुकेशन पे भी हमारा परफॉर्मेंस एवरेज रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 जो कि इंडस्ट्रीज़ इनोवेशन से रिलेटेड है उस पर भी हमने एवरेज सा परफॉर्म किया है, ठीक है। और रेड कलर यानी कि 0 से अगर 49 आपका स्कोर है तो वो आपका एस्पिरेंट कैटेगरी में आता है। तो ऐसे 4 कैटेगरीज़ हैं। एस्पिरेंट कैटेगरी में सिर्फ एक गोल है जो कि जेंडर इक्वालिटी, मतलब हमारे देश में देखो 49 स्कोर है तो जेंडर इक्वालिटी बहुत ही कम है हमारे देश में, ठीक है। तो ये बात इस बात को दर्शाती है। बाकी आप सारे डेवलपमेंट गोल्स को देख सकते हो, दे आर इन फ्रंट रनर कैटेगरी। देखो सभी मतलब 65 से ऊपर ही है इनफैक्ट, या 72 77 89 है ना। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था सबसे बेहतर हमने, वो ऐसा नहीं है कि इस बार सबसे ज़्यादा उसने अच्छा परफॉर्म, सबसे ज़्यादा ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर वो ये दिखा रहे थे। इस बार देखो ये 67 है, बल्कि हमने देखो 83 यहाँ पे अचीव किया है, 89 यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबिलिटी पे किया है। ये कंपैरिजन दिखा रहे थे कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमने सबसे ज़्यादा किस पे ग्रोथ की है, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड इस सर्वे के ऊपर जो भी, इस इंडेक्स के ऊपर जो भी फाइंडिंग्स थी उसे हम देख सकते हैं थोड़ा। कंपोजिट स्कोर अगर ओवरऑल स्कोर इंडिया का देखा जाए तो 71 रहा, पिछले बार 66 था, इस बार 71 रहा, ठीक है। और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमें किस में देखा गया, गोल नंबर 1 पे, गोल नंबर 8 पे, गोल नंबर 13 पे और गोल नंबर 15 पे, इन पे हमने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। गोल नंबर 13 रिकॉर्ड्स हाईएस्ट इंक्रीज इन स्कोर फॉलोड बाय गोल 1। तो इसके 13th पे हमने सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ दर्ज किया पिछले साल के कंपैरिजन में, और पिछले साल के कंपैरिजन में ही गोल नंबर 1 पे भी हमने इसके बाद से सेकंड पोजीशन पे ये रहा। टारगेटेड इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स ने हेल्प किया है रैपिड इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। देन स्टेट लेवल की बात करें तो ऑल द स्टेट्स हैव शोन एन इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल स्कोर। तो देखो वहाँ पे था डिक्लाइन, आपके स्टेटमेंट पे दिया गया था डिक्लाइन, तो डिक्लाइन नहीं है, इंक्रीज़ था पूरा का पूरा। टॉप स्टेट्स कौन से हैं, उत्तराखंड, केरला, और थर्ड नंबर पे है आपका तमिलनाडु, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरी में फर्स्ट पे है चंडीगढ़, फिर जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड पे है पुदुचेरी। तो तीनों नाम आप याद रख लीजिएगा, स्टेट्स के कैटेगरी में भी और यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में भी। टॉप 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पुदुचेरी के बाद अंडमान है और फिर दिल्ली है। बिहार जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर रहा। देखो फ्रंट रनर के कैटेगरी में 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पे आपका 22 कुछ दिया था उसने, तो वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। 4 स्टेट्स जो हैं जो कि परफॉर्मर्स कैटेगरी में थे वो थे मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार, ठीक है। ये जो स्टेट्स है ये परफॉर्मर कैटेगरी में थे। और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स रहा सबसे पहले पायदान पे उत्तर प्रदेश रहा, 25 पॉइंट्स का इंक्रीज़ देखा गया। फिर J&K रहा, फिर उत्तराखंड रहा, सिक्किम रहा। ये कंपैरिजन है पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में, ठीक है। इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड, केरला और तमिलनाडु ने किया है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे मंथ ऑफ आषाढ़ डज द खर्ची पूजा ऑकर। खर्ची पूजा जो कि सेलिब्रेट की जाती है आपकी, वो आपका किस मंथ आषाढ़ के किस डे पे मनाया जाता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नॉट बी, इट्स ए। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, 8वें दिन, फुल मून के 8th डे पे ये मनाया जाता है। यहाँ पे मैंने कैलेंडर भी अटैच किया है आपका। तो शुक्ल पक्ष वो होता है जहाँ पे आपका मून जो है वो इंक्रीजिंग फेज में होता है, अमावस्या के बाद बढ़ते जाता है मून, दैट इज़ इंक्रीजिंग फेज। फिर
ये 15 दिनों के बाद आपका कौन सा पक्ष स्टार्ट होता है? कृष्ण पक्ष। इस कृष्ण पक्ष में आपका मून जो होता है वो डिक्रीजिंग फेज में हो जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा ही ब्लैक है, फिर यहाँ पे देखो ब्लैक होते 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 अगले 15वें दिन पे अमावस्या आ जाती है, ठीक है। तो मंथ के 15 डेज में ये डिवाइड किया गया है। तो जो खर्ची पूजा है वो शुक्ल पक्ष यानी कि मून के बढ़ते हुए फेज के अष्टमी यानी कि 8वें दिन पे आती है। आज शुक्ल पक्ष के हिसाब से नवमी है, ठीक है। कल के दिन यानी कि अष्टमी के दिन ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है, ठीक है। 7 डेज तक ये फेस्टिवल चलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द वुमन विंबलडन वुमेन्स सिंगल टाइटल इन 2024? तो विंबलडन का वुमेन्स सिंगल्स की कैटेगरी में किसने जीता है? यस, करेक्ट आंसर इज बार्बरोवा क्रेजिकोवा, ठीक है। ये कहाँ से हैं? चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य से ये बिलोंग करती हैं। और इन्होंने किसको हराया है वो नाम भी आप याद रख लीजिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। इन्होंने हराया है जैस्मिन पैलोनी को, जो कि इटली से हैं, ठीक है। और मेंस की कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से हैं, इन्होंने कप जीता है मेंस के सिंगल्स कैटेगरी में। और इन्होंने किनको हराया है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं, ठीक है। पिछले बार भी यही हुआ था बिकॉज इन्होंने डिफेंड किया है। इसका मतलब है पिछले बार के भी विंबलडन के वुमेन मेंस सिंगल कैटेगरी में कार्लोस ही विनर रहे थे और नोवाक जोकोविच को ही इन्होंने हराया था, ठीक है। नेक्स्ट, रॉजर फेडरर जो हैं वो इंडिविजुअल्स के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा विंबलडन टाइटल जीतने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने 8 टाइटल्स जीते हैं। और अगर इस बार नोवाक जोकोविच जीत जाते थे तो ये भी इस रिकॉर्ड की बराबरी कर रहे थे, बिकॉज नोवाक जोकोविच ने अब तक 7 विंबलडन टाइटल्स को जीता है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, डैश पास द लॉ टू ब्लॉक द असीलम सीकर्स क्रॉसिंग फ्रॉम रशिया। तो अजाइलम सीकर्स वो होते हैं जो कि आपके देश में शरणार्थी के रूप में आते हैं। तो किस देश ने अपने देश में शरणार्थियों को रोक दिया है अगर वो एक रशिया से आ रहे हैं तो, ठीक है। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। तो फिनलैंड ने लॉ पास किया है कि जो भी शरणार्थी आ रहे हैं रशिया से वो उनको अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज उनको डर है कि रशिया से वो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस लेके आ सकते हैं, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्री है रशिया का फिनलैंड, तो इसलिए फिनलैंड को डर है कि आर्म्स एंड एमिनेशंस वहाँ के अजाइलम सीकर्स लेके आ सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने बैन कर दिया कि भाई आप नहीं आ सकते हो रशिया से। डैश प्रेसिडेंट गीतानास नुसेदे वन इन फॉर द सेकेंड 5-year टर्म। तो कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है गीतानास नुसेदा? ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं दूसरे कार्यकाल के लिए? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, लिथुआना। तो लिथुआना के प्रेसिडेंट दूसरी बार के लिए गीतानास नुसेदा बन गए हैं, ठीक है। वन लाइनर के फॉर्म में न्यूज़ को कवर करते हैं, फिर अपना सेशन एंड कर देंगे। जस्टिस आलिया नीलम टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। तो इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे शपथ ली है, मेकिंग हर फर्स्ट टू बी द एलिवेटेड एज कोर्ट्स टॉप जज। तो लाहौर हाई कोर्ट की पहली फीमेल जज बन चुकी हैं आलिया नीलम जी, ठीक है। केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तीसरी बार, और इन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड जी का प्लेस लिया है, बिकॉज ये जो हैं ये पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने से फेल हो गए, तो अब इसीलिए केपी शर्मा ओली जी बन गए हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट, नीतीश सिंह ऑफ यूपी। तो यूपी से जो नीतीश सिंह जी हैं इन्होंने क्या किया है, माउंट किनाल्बो जो है वो इन्होंने क्लाइंब कर लिया है 19 आवर्स में, और वहाँ पे इंडिया का जो है वो फ्लैग लहराया है, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने इतने कम समय पे इस माउंट किनाल्बो को क्लाइंब किया है, ठीक है। नेक्स्ट, आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने होस्ट किया 2 दिन का रोबोट कंपटीशन जिसका नाम था डीडी रोबोकॉन, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ को हम देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई ने लॉन्च किया है, और इसमें इंडिया का स्कोर है वो इंक्रीज़ हो गया है। पहले 64.2 था, नहीं, पहले 60.1 था और वो इंक्रीज़ होकर कितना हो गया? 64.2 हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन देखो वही होता है कि आप अपने कंट्री के सिटीजन्स को कितना फाइनेंशियल
एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हो, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू द बैंकिंग, ठीक है। मतलब आप उनको बैंकिंग सेक्टर से कितना जोड़ते हो, उनका अकाउंट है या नहीं, वो बैंकिंग सेक्टर में ट्रांजैक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस है या नहीं। तो इंडिया ने RBI ने स्कोर को, इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है और स्कोर में इंक्रीमेंट दिखा है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार बड़े हैं लोग जो कि फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिनका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनका नाम है कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिम बैंक ने डिविडेंड पे किया है गवर्नमेंट को इतने रुपयों का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। और ये चेक्स किसने रिसीव किए? निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने इन चेक्स को रिसीव किया है, ठीक है। ओके जी, सो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. Also, don't forget to share it with your friends. And yes, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय एवरीवन.